नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सबको। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। और ये जो हमारा डिस्कशन रहेगा एमसीक्यू फॉर्मेट में रहेगा। तो डिले नहीं करते हैं, आज का पहला सवाल को लेते हैं। पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारे पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एस्पेक्ट ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। इसमें से जो दिया गया है उसमें से चाइल्ड डेवलपमेंट का कौन सा एस्पेक्ट नहीं है। तो आपको पहला ऑप्शन में जो आपको दिख रहा है फिजिकल डेवलपमेंट आपको दिया गया है, यहाँ पे फिजिकल डेवलपमेंट, सेकंड में सोशल डेवलपमेंट, थर्ड में कॉग्निटिव डेवलपमेंट या फिर मैच्योरिटी। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा चाइल्ड डेवलपमेंट का एस्पेक्ट नहीं है। तो इसके करेक्ट आंसर हो जाएगा मैच्योरिटी जो है चाइल्ड डेवलपमेंट का एस्पेक्ट नहीं है। फिजिकल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है चाइल्ड डेवलपमेंट का एस्पेक्ट है, लेकिन मैच्योरिटी जो है चाइल्ड डेवलपमेंट का एस्पेक्ट नहीं है। ठीक है, ये पहला था। दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न है, डेवलपमेंट कैन बी डिस्क्राइब एज। तो डेवलपमेंट को हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं? कॉग्निटिव स्टेट बोल सकते हैं, फिजिकल स्टेट बोल सकते हैं, सोशल स्टेट बोलते हैं, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो डेवलपमेंट को हम क्या बोल सकते हैं? ऑल ऑफ द अबव, यानी कि कॉग्निटिव स्टेट भी है, फिजिकल स्टेट भी है, सोशल स्टेट भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, देखिए थोड़ा सा क्वेश्चन को हम जल्दी जल्दी डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट का मीनिंग कौन सा, यहाँ पे जो स्टेटमेंट दिया है कौन सा स्टेटमेंट में करेक्ट नहीं है। आपको ध्यान रखना है किसका मीनिंग पूछ रहा है? डेवलपमेंट का। इट इज सीरीज ऑफ चेंजेस एज ए रिजल्ट ऑफ मैच्योरिटी, it is series of changes as a result of experience, it is mere progressive series of change, none of the above। नॉट करेक्ट बोला है। देखिए ध्यान देना है, आपको क्या बोला है, कौन सा करेक्ट नहीं है उसको ध्यान देना है। तो इसमें कौन सा करेक्ट नहीं है? इट इज मियर प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंज, ये करेक्ट नहीं है। ठीक है, और बाकी ये दोनों ऊपर का भी करेक्ट है, बी नंबर भी करेक्ट है। ठीक है ना, आपका सी नंबर होगा, इट इज मियर प्रोग्रेसिव सीरीज ऑफ चेंजेस बोला गया है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डेवलपमेंट सीक्वेंस स्टार्ट विद एंड विद। तो कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ खत्म होता है? देखिए आपको ऑप्शन, अगर आप बायोलॉजी का स्टूडेंट हैं तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। तो पहला ऑप्शन में है ओवम स्पर्म जाइगोट दिया गया है, फिर दूसरा में है ओवम स्पर्म ब्लास्टोसिस्ट, तीसरा है ब्लास्टोसिस्ट जाइगोट, और डी नंबर में है ओवम स्पर्म फर्टिलाइजेशन। तो अब देखिए इसका करेक्ट आंसर जो हैगा, मैंने पहले बताया जो बायोलॉजी का स्टूडेंट है वो करेक्ट आंसर आसानी से ढूंढ सकते हैं, ओवम स्पर्म और ब्लास्टोसिस्ट। इसका सीक्वेंस जो है करेक्ट है। ठीक है ना, ओवम से स्टार्ट होगा और ब्लास्टोसिस्ट जो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है वो देखना है। ओवम स्पर्म फर्टिलाइज होगा, ठीक है, मिक्सअप हो जाने के बाद ब्लास्टोसिस्ट तक जाता है उसका, उसके बाद जो आपका एम्ब्रियो वगैरह बनना शुरू होता है। तो ब्लास्टोसिस्ट एक स्टेज है जब आपका फर्टिलाइजेशन होने के बाद में ये होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है ओवम स्पर्म और ब्लास्टोसिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में 5 नंबर, द फीलिंग ऑफ सेम एंड प्राइड डेवलप इन द स्टेज। तो ये फीलिंग ऑफ सेम जो है, सम करना या फिर आपको प्राइड करना है ना, प्राउड करना, वो सब चीज कौन सा स्टेज में स्टार्ट होता है या फिर डेवलप होता है? इन्फेंसी दिया गया है, चाइल्ड डेवलपमेंट दिया गया है, एडोलेसेंस दिया है, एडल्टहुड दिया है। तो ये जो है ये डेफिनेटली आपको पता ही हो जाएगा, ये है चाइल्डहुड में सारा चीज आता है, सेम प्राइड ये सब सारा डेवलपमेंट होता है चाइल्डहुड में। तो इसका करेक्ट आंसर है चाइल्डहुड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सुपर ईगो स्टेज ऑकर एट द एज ऑफ। तो सुपर ईगो जो होता है, बच्चों में जो ईगो होता है, तो कब ये ईगो आता है? बच्चों में जब ईगो आने वाला जो स्टेज है 3 to 6 में आपको इस स्टेज को सुपर ईगो स्टेज कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, डिफिकल्टी इन रिकॉलिंग सीक्वेंस ऑफ लेटर इन द वर्ड एंड फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ विजुअल मेमोरी इज एसोसिएटेड विद। ये आपने, ये जो क्वेश्चन है इससे रिलेटेड एक मूवी भी आपने देखा था, तारे जमीन पर। ठीक है, उस बच्चे को एक बीमार हुआ था तारे जमीन पे, एक जो आपका एक्टिंग कर रहा था जो बच्चा था, उसका एक बीमार था, जिस बीमार को बोला जाते हैं जिसमें रिकॉलिंग करना या सीक्वेंस, लेटर का सीक्वेंस ये सब समझ में नहीं आता है, उल्टा पुल्टा हो जाता है। ये है डिसलेक्सिया। ओके, इस बीमार को क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डिसलेक्सिया, जहाँ पे बच्चों को बहुत सारी डिफिकल्टीज होती है, वो समझ नहीं पाता है, लेटर का सीक्वेंस को नहीं समझ पाता है, या फिर उसको रिकॉलिंग में प्रॉब्लम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, what term is given to the finding that a response is reduced if it is no longer strengthened। ओके, अगर कोई बच्चे का रेस्पॉन्स जो होता है रिड्यूस होता है, तो हम उसको क्या से हम करेंगे, टर्म कौन सा टर्म उसको देंगे? तो आपको दिया है स्पॉन्टेनियस रिकवरी,
कंडीशनल रेस्पॉन्स, एक्सटिंक्शन या फिर अनकंडीशन रेस्पॉन्स। तो इसका जब रिड्यूस हो जाता है, रेस्पॉन्स में रिड्यूस हो जाता है, तो इसको बोलते हैं एक्सटिंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक्सटिंक्शन हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच ऑफ दिस इज एन अनकंडीशन स्टिमुलस। तो आपको जो ऑप्शन दिया गया है, देखिए कोई भी स्टिमुलस होता है ना, कोई भी रेस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, विदाउट स्टिमुलस कोई रेस्पॉन्स नहीं होता है। तो यहाँ पे अनकंडीशन स्टिमुलस कौन सा है पूछा गया है, फूड, लाउड नॉइज, शॉक या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो ये जितना भी आपको दिया गया है अनकंडीशन स्टिमुलस है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेगेटिव रीएनफोर्समेंट। ओके, रीएनफोर्समेंट जो होता है नेगेटिव, देखिए रेनफोर्समेंट जो होता है, रीएनफोर्समेंट जो होते हैं नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो आपको पूछा है जो यहाँ पे जो भी दिया गया है उसमें से कौन सा नेगेटिव रीएनफोर्समेंट है। एनी कॉन्सिक्वेंस वेयर समथिंग अनप्लेजेंट, या सॉरी एनी कॉन्सिक्वेंस वेयर समथिंग प्लेजरेबल हैपन, जब अच्छा चीज होता है प्लेजरेबल इज एडेड, या फिर एनी कॉन्सिक्वेंस वेयर समथिंग अनप्लेजेंट इज टेकन अवे, any consequences where something pleasant is taken away, या फिर any consequences where something unpleasurable is added। तो इसमें नेगेटिव रेनफोर्समेंट होता है, इसका नेगेटिव है any consequences where something unpleasant is taken away। सो ये हो जाता है नेगेटिव रेनफोर्समेंट। ठीक है, सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया 10 क्वेश्चंस। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अब अगले इतना ही, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।